Hello students and welcome to this math session. In today's session we are going to learn about probability. तो probability क्या है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या आज बारिश होगी? Will it rain today? तो आप क्या कहेंगे? या फिर आज जो मैच होने वाला है क्या उसमें टीम इंडिया जीतेगी? क्या रहेगा इसका आंसर? And if I toss a coin, will I get a head or a tail? एंड आप लूडो खेल रहे हैं और आपने एक डाई रोल किया, विल यू गेट अ 6 दिस टाइम? तो जब हम किसी भी इवेंट के होने के चांसेस या लाइक्लीहुड की बात करते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द मेजर ऑफ द चांस दैट एन इवेंट विल हैपन. प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? वी कैलकुलेट इट इन टू वेज. वन इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. In theoretical probability, the event's chance of happening is measured based on the total probable outcomes. It is calculated by dividing the number of favorable outcomes by the total number of outcomes. तो basically अगर हमारे पास total probable outcomes का knowledge है, जैसे कि एक fair sided die हमने roll किया, तो क्या probability है कि 6 आएगा? Theoretical probability 6 आने की रहेगी 1/6. Why 1/6? क्योंकि एक ही फेवरेबल आउटकम है, एक ही फेस पे 6 है ना, तो 1/6 क्योंकि टोटल प्रोबेबल आउटकम्स कितने हैं? 6. सो 1/6, 0.16 अप्रोक्सीमेटली विल बी द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसमें हम कैसे मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी? बेस्ड ऑन द रियल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल और अ एक्सपेरिमेंट. सपोज करिए आपने फेयर साइडेड डाई है उसको रोल किया 100 टाइम्स और 18 टाइम्स उस पे 6 आया. नाउ द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 विल बी 18 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.18. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट थ्योरेटिकल एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. अब जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने ग्रेड 9 में पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यस, इट इज अ 0. And such an event is called impossible event. अब बताइए जरा इसका एग्जाम्पल दीजिए. impossible event का क्या होगा? अगर मैंने कह दिया today the sun will rise in the west, तो क्या वो हो जाएगा? क्या इसकी कोई probability है? Because it is a universal law that sun always rises from the east. So such a event will be a impossible event. The probability of an event that is certain to happen, Today sun will rise in the east, तो वो तो हमेशा सच ही है और उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1. या Sunday will come after Saturday, हमेशा से ही ऐसा होता है और होता रहेगा. So such events are called sure event, जिनको हम certain event भी कहते हैं, sure event, right? The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, अगर एक्सपेरिमेंट में हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, अगर उनको हम सम कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज ऑलवेज 1. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताइए, 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 0, 1 इंक्लूड करते हुए उसी के बीच में प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, यानी कि एक इवेंट ई है और एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि नॉट ई वाला इवेंट है. अगर उनको हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज 1. द सम विल बी 1. तो ये एक छोटा सा रिकैप था जो हम ग्रेड 9 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. अ बैग कंटेन्स 24 balls of which x are red, 2x are white and 3x are blue. A ball is selected at random. What is the probability that it is not red? हमें निकालना है probability of not red ball. और हमें balls कितनी दे रखी हैं? Total balls तो 24 हैं, जिसमें x are red, 2x are white and 3x are blue. तो ऐड कर दीजिए जरा इनको. x plus 2x plus 3x कितना हो जाएगा? 6x.
तो 6x इज इक्वल टू 24, x हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 4। तो x तो 4 आ गया, यानी कि रेड बॉल्स कितनी आ गई, x है ना, 4 बॉल्स हो गई हमारी रेड। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी कि वो रेड ना हो। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो रेड बॉल्स कितनी है, 4 है, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 4 बाय 24, क्योंकि टोटल बॉल्स हैं 24। तो इसको अगर हम कैंसल आउट करें और रिड्यूस करें कैलकुलेट करके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं 6 8 जा 48, 8.3 आपका आगे जाएगा, तो डेसिमल्स में भी हम 0.83 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल बताइए कितनी रह गई है हमारे पास, व्हाइट बॉल्स कितनी है 2x, और x हमें पता है क्या है 4 आया ना, तो 2 4 जा 8 बॉल्स हैं, 8/24, 1/3 हो गया। इसको भी आप डेसिमल में कर देंगे तो आपका 0.33 आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपका प्रोबेबिलिटी आ गई, या फ्रैक्शन में 1/3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। A lot consists of 48 mobile phones of which 42 are good. उनमें से 42 तो अच्छे हैं, 3 have minor defects, छोटे डिफेक्ट्स हैं, and 3 have major defects, ज्यादा डिफेक्ट है उसमें। Varnika will buy a phone if it is good, but the trader will only buy a mobile phone if it has no major defect. One phone is selected at random. एक फोन निकाल लिया गया। What is the probability that it is acceptable to Varnika? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि probability that the mobile phone is accepted by Varnika, तो क्या रहेगा बताइए आप। वर्णिका कैसे मोबाइल फोन्स चूज कर रही है, वर्णिका विल बाय अ फोन इफ इट इज गुड, तो बताइए गुड कितने हैं, 42 आर गुड, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 42 और टोटल है मोबाइल्स 48। इसको आप सॉल्व करिए तो 6 7 जा 6 8 जा, तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट अ फोन इज एक्सेप्टेबल बाय वर्णिका। नाउ सेकेंड पार्ट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडर। अब ट्रेडर का देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्रेडर का वो ये बोल रहे हैं कि ट्रेडर विल बाय इफ इट हैज नो मेजर डिफेक्ट, यानी कि वो माइनर डिफेक्ट्स वाले एक्सेप्ट कर लेगा। माइनर डिफेक्ट्स वाले कितने हैं मोबाइल फोन्स देखिए 3, तो 42 अच्छे हैं वो तो करेगा ही, साथ में 3 और भी कर लेगा जिनमें माइनर डिफेक्ट्स हैं। 42 + 3 45 फेवरेबल हो गए एंड 48 आर टोटल। इसको आप रिड्यूस करिए, क्या आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 15/16 will be your answer in this case। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि आउटकम्स क्या होंगे जब हम 3 कॉइन्स को साथ में टॉस करेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। या तो देखिए तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाएगा, ये आउटकम निकला, तीनों कॉइन्स पे टेल आ जाएगा, और बताइए 2 हेड हो जाएंगे और 1 टेल हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। पर इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, H T H, भाई टेल सेकंड वाले कॉइन पे भी आ सकता है और टेल फर्स्ट वाले कॉइन पे आके सेकंड थर्ड कॉइन पे H H आ सकता है, ठीक है। टेल हेड हेड, इसी तरीके से टेल टेल हेड आ सकता है, यानी कि 2 टेल्स हो जाए और 1 हेड हो जाए, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल।
तो ये हमारे देखिए काउंट करिए कितने हो गए आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 आउटकम्स हमारे आ गए। ठीक है, अब हनीफ जीतेगा जब 3 हेड और 3 टेल होंगे, यानी कि 3 हेड और 3 टेल हैं तो हनीफ विल विन। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग हनीफ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट हनीफ विल लूज। सो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूजेस will be equal to 1 minus, हमने पढ़ा है ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे निकालते हैं हम, 1 minus probability of the event happening, यानी कि probability that हनीफ wins, इस तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हनीफ विन किस केसेस में कर रहा है, 2, there are 2 favorable outcomes upon total outcomes are 8, 1 minus 2 by 8, तो इसको जरा सॉल्व करिए, 8 minus 2 by 8 हो जाएगा आपके पास, 6 by 8 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 3 by 4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। आप डायरेक्टली भी अगर आप लिखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजेस द गेम, तो लूज वो कितने केसेस में कर रहा है, ये 6 केसेस में लूज कर रहा है, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 6 by 8। दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। ओके, सो now another example, a good one. Suppose you drop a die at random on the rectangular region as shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle? आपने एक die को रोल किया और रेक्टेंगुलर रीजन में रोल किया, उसी के अंदर एक सर्कल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई जाके इस सर्कल के अंदर ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। हमें क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर है 1 मीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का, 1/2 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी डाई लाइज इनसाइड द सर्कल, सोचिए क्या होगी भाई, फेवरेबल आउटकम क्या है, ये वाला एरिया है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी द फेवरेबल आउटकम अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये पूरा एरिया, राइट। तो निकाल लेते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 × 2। इसको आप 22/7 ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर 11/84 है ना। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि डाई सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ टास्क दे रही हूं एंड इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी व्हाट इट सेज, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हमने दोनों डाइस को रोल किया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो सोचना आपने ये है कि पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे कितने। आइए इसको समझते हैं। ये हमने एक रेड डाइस ले लिया और एक पर्पल डाई ले लिया। ठीक है, रेड डाई पे 1 2 3 4 5 6 है, पर्पल डाई पे भी 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, दोनों जब साथ में हम रोल करेंगे तो इस डाई पे अगर 1 आया सपोज करिए, तो दूसरे डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि 6 आउटकम्स हो गए। इसी तरीके से रेड वाले पे 2 अगर है तो पर्पल वाले पे 1 2 3 4 5 6 आ गए। इस तरीके से हम अगर रोज बनाते चले जाएं तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36 आउटकम्स, जब 2 डाइस को साथ में रोल करेंगे तो। ठीक है, अब हमें टेबल भर लेनी है। अब आप फेवरेबल आउटकम्स देख लीजिए कितने कितने हैं। अब ये क्या कह रहा है, सम ऑन 2 डाइस इज 2। ऐसा कितनी बारी हो रहा है कि जब हमने डाई को रोल किया और उसके ऊपर जो नंबर्स हैं उनका सम 2 आ रहा है। देखिए जरा, यहां पर देखिए 1 और 1 2 आ रहा है ना, और इसके बाद जितने भी है वो 2 से ज्यादा है। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये आगे 4 जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। केवल एक ही आउटकम ऐसा है, फेवरेबल आउटकम, जहां पे सम क्या है, 2 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सम 2 आने की, 1/36। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, 3 आने की देख लीजिए, एक और एग्जांपल देखिए। 1 और 2, यहां पर 3 आ रहा और यहां पर भी 3 आ रहा। ठीक है, तो 2 ऐसे आ रहे हैं आउटकम्स जहां पर हमें
सम 3 मिल रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। रैंडमली आप एक ये वाला देख सकते हैं, 8 देखिए कहां पर आ रहा है सम में, 8 देखिए यहां पर आ रहा है। और डायगनली अगर हम देखें ये भी 8 बन रहा है, ये भी 8 बन रहा है और ये भी 8 बन रहा है। बेसिकली ये बॉक्स के सारे फेवरेबल आउटकम्स हमारे निकल आते हैं। तो कितने हैं ये काउंट करिए, 5। तो 5/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8 व्हेन वी थ्रो 2 डाइस। ठीक है, अच्छा 12 का बताइए जरा, 12 कहां पर आ रहा है? आ रहा है कहीं, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब दोनों डाइस पे हमारा 6 आ जाए। सो अगेन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। इस टेबल को आप पूरा करेंगे मैट्रिक्स बना के, एंड हम मिलेंगे आपसे एक और इंटरेस्टिंग मैथ सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।